हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। एकदम एक सीट पक्का करने के लिए आप तैयारी कीजिए दोस्तों। केवल आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने को देखिए कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति की कौन सी है। तो प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है दोस्तों? कुल्लू संस्कृति है कि वैदिक संस्कृति है कि ईरानी संस्कृति है कि सुमेरिया संस्कृति है कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। पहले का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो पहले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कुल्लू संस्कृति। कुल्लू संस्कृति सबसे प्राचीन हड़प्पा संस्कृति है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिल की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध होते हैं? पुराण, खुदाई, संगम साहित्य की वेद की ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उसको, संगम साहित्य, ठीक ना। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिल की जानकारी के लिए क्या स्रोत मिलते हैं? तो तमिल की जानकारी के लिए दोस्तों हम लोग संगम साहित्य से इसके स्रोत मिलते हैं तमिल की जानकारी के लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, ठीक ना। तो इसको मैंने छोटा कर दिया, तीसरा को आप मिलाइए। तो देखिए दोस्तों, कबीर क्या थे? तो एक जुलाहा थे। तो पहले का हो जाएगा चौथा, तो पहले का चौथा ऑप्शन एक ही में दिया है, ठीक ना। उसके बाद रैदास जी तो दोस्तों ये थे मोची थे, ठीक ना। और सेना क्या होता था दोस्तों? तो सेना ये नाई होता था। और धन्ना क्या होता था? तो धन्ना दोस्तों ये होता था किसान होता था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। चौथा नंबर है कि जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? मथुरा में, वल्लभी में, कुंडल वन में, श्रवणबेलगोला में कि ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा चौथे का आंसर? तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि वल्लभी में, ठीक ना। वल्लभी में हुआ था। तो जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। पाँचवा देख लेते हैं दोस्तों कि आदि शंकर का दर्शन क्या है? आदि शंकर का दर्शन क्या है? द्वैत है कि अद्वैत है कि वियोग है कि सिद्धांत है कि ऑप्शन ई? पाँचवें का क्या हो जाएगा आंसर? तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि अद्वैत है। तो आदि शंकर का दर्शन क्या है? तो अद्वैत है। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है कि चोल प्रशासन में उदय कोटम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजा के आदेशों को लिखना, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना, कर वसूलना, कृषि कार्य देखना कि ऑप्शन नहीं कोई नहीं है एक सदी। 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो 6 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो उदय कोटम होता था दोस्तों, तो ये राजा का अधिकारी होता था, ठीक ना। यानी राजा के साथ रहता था, हमेशा राजा के पास रहने वाला अधिकारी होता था। अगला देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने सन 1630 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, बाबर की ऑप्शन नहीं? 7 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि अकबर, ठीक ना। तो अकबर था दोस्तों कि औरंगजेब से पहले इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला देख लेते हैं 8 नंबर है कि राजदूत डायनोसिस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, अशोक के कि दशरथ के कि ऑप्शन ई? 8 का क्या हो जाएगा आंसर? 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डायनोसिस किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक ना। 9 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर है तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी है। तारीख ए हिंद पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, अमीर खुसरो ने लिखी है, अमीर हसन ने लिखी है, अल बरूनी ने लिखी है कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक सदी। 9 का क्या हो जाएगा आंसर? 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सो कि अल बरूनी ने लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो अल बरूनी ने लिखी है तारीख ए हिंद पुस्तक। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे महत्वपूर्ण नग है। यह किसका कथन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्ग्यूसन का है कि पर्सी ब्राउन का है कि मार्शल का है कि विसेंट स्मिथ का है कि ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा 10 का आंसर दोस्तों? 10 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कथन मार्शल का है दोस्तों कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ठीक ना। ये कथन है मार्शल का। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है।
हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, ये बात किसने कही है? सिस्टर निवेदिता ने, सावित्रीबाई फुले ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने कि ऑप्शन ए? 11 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये बात कही है सिस्टर निवेदिता ने, ठीक ना। 12 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर है कि मुगल सेना में निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? तो सर्वाधिक वेतनभोगी कौन होता था मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में? अहदी, वरगीर, दाखिली, धनुर्धर की ऑप्शन ए? 12 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अहदी होता था। अहदी दोस्तों होता था सैनिकों का सर्वाधिक वेतनभोगी होता था। अगला देख लेते हैं दोस्तों 30 नंबर। 30 नंबर है कि तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली या वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? मियाँ की तोड़ी यानी राग, रुद्रवीणा यानी वाद्य यंत्र, दरबारी कन्नाड़ यानी राग, मालगोस यानी राग की ऑप्शन ए में से कोई नहीं है एक्स अधिक है। तानसेन ने दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित था उसका आविष्कार किया था, ठीक ना। 13 क्या हो जाएगा आंसर? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मालगोस राग, ये इस वाद्य यंत्र का दोस्तों आविष्कार होता है, ठीक ना। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन मैं आपके लिए एकदम ज़बरदस्त लाता हूँ, हर हमेशा 50 क्वेश्चन लाता हूँ। 40 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 40 नंबर है कि किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? किसने ये बात कही है दोस्तों? कर्नल टाड ने, A.L. श्रीवास्तव ने, श्री राम शर्मा ने, वेनी प्रसाद ने कि ऑप्शन ई? 14 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, ये कर्नल टाड ने बात कही है, कर्नल टाड ने, ठीक ना। 15 देख लेते हैं। 15 है दोस्तों कि शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो कौन सा विचार सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में? धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता, कि जजिया कर को पुनः शुरू करना, कि अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता, ये ऑप्शन है। 15 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि धार्मिक सहिष्णुता, ये दोस्तों विषय था, ठीक ना। शेरशाह की धार्मिक नीति का विषय था धार्मिक सहिष्णुता। 16 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, राम नारायण मंडल, राधानंद झा की ऑप्शन ए? 16 का क्या हो जाएगा आंसर? 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि रामदयालु सिंह दोस्तों बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक ना। 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है दोस्तों भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की जानकारी? मदुरई से, ताम्रलिपि से, टोंडी से, कि अरिकमेडू से, की ऑप्शन ए? क्या हो जाएगा 17 का आंसर? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि टोंडी से प्राप्त होती है, ठीक ना। टोंडी से प्राप्त होती है दोस्तों भारत और रोम के बीच घनिष्ठ संबंध, ठीक ना, व्यापारिक का। अगला देख लेते हैं दोस्तों 80 नंबर। 1 मिनट दोस्तों, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं? 80 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला अधिकारी होते हैं, जिला विकास अधिकारी होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, क्या ऑप्शन है? तो बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर? 18 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सो कि जिला विकास अधिकारी होते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 90 नंबर। 90 नंबर है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वर्तमान बिहार के क्षेत्र में कौन स्थित नहीं था? कौन सा महाजनपद? अंग, वजी, वत्स, मगध की ऑप्शन है? 19 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों वत्स दोस्तों ये महाजनपद बिहार के क्षेत्र में नहीं पड़ता था, ठीक ना। 20 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 20 नंबर है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया था, सुहरावर्दिया था, कदारिया था, कि नक्शबंदिया था, कि ऑप्शन ए? 20 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि नक्शबंदिया था। कौन था? नक्शबंदिया। तो सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत का विरुद्ध था? तो ये नक्शबंदिया था। 21 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है? महात्मा गांधी, मुख्य नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी, की ऑप्शन ई?
क्या हो जाएगा 21 का आंसर दोस्तों। तो 21 आसान क्वेश्चन है, बताइए इसको। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर केसरी, ये दोस्तों केसरी इनकी नहीं है, केसरी इनकी पुस्तक नहीं है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 हो गया, 22 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है। तो इरविन और गांधी को किसने दो महात्मा कहा है? मदन मोहन मालवीय ने, मीराबेन ने, सरोजिनी नायडू ने कि जवाहरलाल नेहरू ने? किसने कहा है दोस्तों? 22 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 22 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने दोस्तों महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले किसने लागू की थी? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास वेलेस्ली ने, हेस्टिंग्स ने, जॉन एडम्स ने, डलहौजी ने कि ऑप्शन डी। 23 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि वेलेस्ली ने दोस्तों सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 24 देख लेते हैं दोस्तों। 24 है दोस्तों कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को कि ऑप्शन डी। तो मैकडोनाल्ड ने दोस्तों किसको आरक्षित सीटें नहीं की थी, ठीक है ना। 24 का क्या हो जाएगा आंसर? 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बौद्धों को, ठीक ना। बौद्धों को आरक्षित सीटें नहीं आवंटित की थी मैकडोनाल्ड ने। 25 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 25 है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, उस निर्णायक युद्ध के बारे में पूछा गया कि कौन सा निर्णायक युद्ध था। ऑप्शन है तो आपके पास प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 25 का आंसर? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्लासी का युद्ध सबसे मेन युद्ध था, ठीक ना। ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को कि ऑप्शन ए से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 27 नंबर कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डुरंड योजना, मार्ले मिंटो सुधार, माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना की ऑप्शन ए। 27 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। 28 देख लेते हैं। 28 नंबर है दोस्तों कि भारतीय सभा संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, तो इसका गठन कब किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत की ऑप्शन ए। 28 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत दोस्तों संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था का किया गया था, यानी संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ठीक ना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 29 नंबर देख लेते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा की ऑप्शन ए। 29 का क्या हो जाएगा आंसर? 29 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक ना। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 में। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक ना, चंद्रशेखर आज़ाद। 30 नंबर देख लेते हैं कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड वेलेस्ली को कि ऑप्शन ए। 30 का क्या हो जाएगा आंसर? 30 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों दिया जाता है अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय। 30 हो गया था। 31 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 31 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? नेल्लेर से पॉइंट कैलीमर तक 80 किलोमीटर चौड़ी तटीय पट्टी, मध्य एवं निम्न असम घाटी, उत्तर पूर्वी राजस्थान की नर्मदा के दक्षिण में गुजरात के तटीय मैदान। तो किसे प्राप्त होती है दोस्तों न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा किसे प्राप्त होती है?
क्या हो जाएगा 31 का आंसर। तो 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राजस्थान को प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों 32 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं, नीचे वाला तो दिखाई नहीं देगा, छोटा किया हूँ मैंने। तो 32 को चलिए दोस्तों मिलाते हैं। इधर दिया है प्रदूषित क्षेत्र, इधर दिया है उद्योग के प्रकार, ठीक ना। 32 को मिलाइए तो देखिए दोस्तों ग्रेटर कोची। ग्रेटर कोची क्या है दोस्तों, तो ग्रेटर कोची है दोस्तों तेल शोधक रसायन और धातु कर्मीय उद्योग है। पहले का तीसरा हो जाएगा नागदा रतलाम। नागदा रतलाम क्या है दोस्तों, तो बिस्कोए रेयान दाहक रंजक है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी का हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो 3 के बाद 4 पाली क्या है दोस्तों, पाली है दोस्तों सूती वस्त्र रंजक है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पहला। डी का हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ठीक ना, परमाणु तट। 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 32 का 3 4 1 2 ना, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, डी सही हो जाएगा। 33 देख लेते हैं, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ से आपसे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसको भी मिलाते हैं हम लोग। 33 नंबर तो देखिए अदरक क्या है दोस्तों, अदरक दोस्तों इडुक्की एवं बयानांद है, ठीक ना। तो प्रमुख ये किस जिले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, देखिए एक का क्या हो जाएगा, तो अदरक दोस्तों ये इडुक्की एक का दूसरा हो जाएगा, इडुक्की एवं वायनाड जिले में प्रसिद्ध है अदरक। जूट फसल कहाँ प्रचलित है दोस्तों, तो जूट फसल दोस्तों आपका प्रचलित है ग्वालपाड़ा एवं कामरूप में, ठीक ना। तो 2 के बाद 3 हो जाएगा। उसके बाद सरसों कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, तो सरसों ये भरतपुर और गंगानगर में प्रसिद्ध है। तो 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद हल्दी कहाँ प्रसिद्ध है, तो कडप्पा और गुंटूर में प्रसिद्ध है। तो 2 3 4 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक ना, बी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 34 नंबर देख लेते हैं। ये भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है, केवल पंजाब एवं हरियाणा। कौन, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऑप्शन नहीं। 34 का क्या हो जाएगा आंसर, 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल पंजाब हरियाणा और राजस्थान दोस्तों ये भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त रूप से उद्यम है, ठीक ना, इसी राज्यों में उसका क्षेत्र है। 35 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 35 नंबर है ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से एक है। देख लीजिए दोस्तों, आप वीडियो को रोककर ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर 35 का आंसर, 35 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य है। 36 नंबर देख लेते हैं कि भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है, तो दालों का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के ऑप्शन नहीं। 36 का क्या हो जाएगा आंसर, 36 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक ना, मध्य प्रदेश से। कौन है, मध्य प्रदेश से दालों के लिए, इसीलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। देख लेते हैं दोस्तों 37 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, तो भूमध्य रेखा के निकट कौन स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों हवाई, फिजी, सोलेमन, गाल पैगाज की ऑप्शन डी। 37 का क्या हो जाएगा आंसर, 37 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गाल पैगाज। 38 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ की ऑप्शन नहीं। 38 का क्या हो जाएगा आंसर, 38 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि बांग्लादेश के साथ। अगला देख लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हारमुज जलडमरूमध्य जोड़ता है, तो हारमुज जलडमरूमध्य किसे जोड़ता है। 39 का क्या हो जाएगा आंसर, आप देख लीजिए वीडियो रोककर। क्या हो जाएगा 39 का, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जोड़ता है, ठीक ना। 40 नंबर देख लेते हैं कि वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण एवं शुष्क, उष्ण एवं नम की ऑप्शन नहीं। 40 का क्या हो जाएगा आंसर, 40 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उष्ण और नम। उष्ण और नम होती है दोस्तों वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होती है, उष्ण और नम होती है वायु दाब सबसे ज़्यादा। 41 देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सुमेलित नहीं है। खासी, मेघालय, लेप्चा, सिक्किम, अंगामी, मणिपुर, टोडा, तमिलनाडु की ऑप्शन नहीं।
क्या हो जाएगा 41 का आंसर दोस्तों? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी, अंगामी सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये अंगामी जनजाति दोस्तों ये नागालैंड में पाई जाती है, ठीक ना, नागालैंड में, तो यहाँ पर नागालैंड रहेगा। 42 देख लेते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है, कलपक्कम में, काकापारा में, रावत भाटा में, ओबरा में, क्या ऑप्शन है? 42 का क्या हो जाएगा आंसर? 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओबरा में दोस्तों। ओबरा में दोस्तों परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है। 43 देख लेते हैं दोस्तों। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूखा प्रवण क्षेत्र, भूकंप प्रवण क्षेत्र, बाढ़ प्रवण क्षेत्र के भूस्खलन प्रवण क्षेत्र, कौन सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक ना। लीजिए और छोटा कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा 43 का आंसर दोस्तों? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है दोस्तों। भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक पठार, ये सुमेलित नहीं है। 44 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 44 नंबर है, ये भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, क्या ऑप्शन है? 44 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अरावली है। तो भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन है? तब अरावली है। 45 देख लेते हैं, ये भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक उपलब्ध जलावधि अधिकतम है? गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की, गोदावरी की, क्या ऑप्शन है? 45 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के, ठीक ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जल है। 46 देख लेते हैं कि अल्फाफा है। अल्फाफा क्या है? एक नगर है, एक जनजाति है, एक प्रकार की घास है कि एक पशु है, क्या ऑप्शन है? 46 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एक प्रकार की घास है। अल्फाफा एक प्रकार की घास है, ठीक ना। 47 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कहवा बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? साओ पोलो को, सेंटोस को, रियो डी जेनेरियो को, ब्यूनस आयर्स को, क्या ऑप्शन है? 47 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इसे सेंटोस को जाना जाता है दोस्तों, कहवा प्रदेश के नाम से। 48 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूम्या कारकी प्रदेश के नाम का भाग है? तो भूम्या कारकी प्रदेश का भाग कौन है पूर्वी पठार का? बुंदेलखंड उच्च भूमि, विंध्य कगार क्षेत्र, गडजात पहाड़िया, नर्मदा घाटी, की ऑप्शन नहीं। 48 का क्या हो जाएगा आंसर? 48 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गडजात पहाड़ियाँ दोस्तों ये उच्च पूर्वी पठार भूम्या कारकी प्रदेश का भाग है। 49 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तीस्ता नदी गंगा की सहायक है, उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, दून लंबी पर्वतीय घाटियाँ है, ये कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, क्या ऑप्शन है? 49 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 50 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? तो कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जात बल, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, की ऑप्शन है? 50 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोस्तों ये ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है, ठीक ना। ज्वार भाटा से संबंधित भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।